नमस्कार। आज 21 जून है और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, जहां जिला स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पर लोग बड़ी संख्या में सुबह 6 बजे से मौजूद हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह शामिल हैं और उन्होंने भी आमजन को योग के महत्ता के प्रति जागरूक किया। हमारे जिला के प्रधान भाई सरपंच त्यागी जी, अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सम्मानित बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबका इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सब योग मनाने के लिए एकत्रित हुए। साथियों, आप सबको याद होगा कि आज से 11 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार एक प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए और देश के दुनिया के 175 या 177 देशों ने समर्थन किया। 21 जून योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा रही। हमारे यहाँ ऋषि मुनि, तपस्वी, पीर, पैगंबर इस धरती पर जन्म लिया और सबने इस योग को बढ़ावा दिया। लेकिन एक काल ऐसा भी आया कि आहिस्ता आहिस्ता लोग योग को भूलने लगे और फिर स्वामी रामदेव जी ने इसकी शुरुआत की और आज हिंदुस्तान के जन जन में ये लोग योग प्रसिद्ध हुआ और आम आदमी इस आर्थिक युग में, इस भागदौड़ के युग में योग एक महत्वपूर्ण साधन है सेहत ठीक रखने का। और मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि जिस इलाके में हम रहते हैं, गुड़गांव, इतनी भागदौड़ आज के जीवन में होगी कि हम अपने शरीर के लिए थोड़ा सा भी हम समय निकाल सके। हम बाहर जाएंगे तो आदमी घूमने में संकुचित करता है, तो घर बैठ के भी आप योगा कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज हमारे मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का, जहां श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया, ब्रह्म सरोवर पे स्वामी रामदेव जी महाराज, माननीय गवर्नर साहब, 22 जिले और 121 ब्लॉक हरियाणा के, हर जिले और हर ब्लॉक में योगाभ्यास हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज से 11 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव रखने पर दुनिया के तकरीबन 177 देशों ने इसका समर्थन किया और दुनिया के तकरीबन मुल्क आज योगा दिवस मना रहे हैं और इससे सेहत ठीक रहती है और सेहत ठीक रहती है तो मस्तिष्क ठीक रहता है। आदमी करो रोग योग और रहो निरोग और उससे काम की भावना बढ़ती है, शरीर ठीक रहता है। तो मैं आज योग दिवस पर हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने आज योग मनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वामी रामदेव जी ने आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर योग अभ्यास किया, लोगों को कराया और हरियाणा में 22 जिलों और तकरीबन 121 ब्लॉकों में आज योग दिवस मनाया जा रहा। वैसे तो ये 27 मई से शुरू हुआ और आज 25-26 दिन हो गया शुरू होते। कई लाख लोगों ने इस योग में भाग लिया और मेरी कोशिश है, हरियाणा सरकार की कोशिश है कि हर आदमी रोज योग करे तो देश और प्रदेश निरोग रहेगा। हरियाणा के कई जिलों में मैं मानता हूं कि नए बच्चों में नशा ज्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो भी प्रोग्राम चलाया जाए नशा मुक्ति चलाया जाए। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। एक बात मैं कहता हूँ हमेशा से, जहाँ जहाँ भी राष्ट्र या प्रदेश या कोई शहर तरक्की करता है तो पेड़ों का विनाश भी होता है, लेकिन उस विनाश के साथ साथ उतने ही ज्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाए। हमारी रेलवे लाइन निकलती, सड़कें चौड़ी होती है, जनसंख्या बढ़ गई, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, रोज एक्सीडेंट होते, सड़कें भी चौड़ी करते हैं, हम उन पर भी पेड़ काटते हैं। लोगों को मकान भी चाहिए, बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई आबादी है तो बढ़ते मकान भी चाहिए, लेकिन एक पेड़ काटने के बदले में उनसे सरकार पैसे जमा करते, प्रावधान है सरकार का, कई गुना उससे पेड़ भी लगाती है।
हमारी कोशिश रहेगी कि गुड़गांव हरित प्रदेश बने, हरित जिला बने। और एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी ने नारा दिया, और मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ कि हम तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। एक पेड़ तो हमारे जलाने के काम, जो हमारे मरने के बाद काम आता, तो कम से कम 2 पेड़ हम लगा के जाएं कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छे वातावरण में सांस लेने का हक मिल सके। कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे प्रजाति के पेड़ है जिनकी परमिशन लेने की ही जरूरत ना, मैं अभी बिल ला रहा हूँ और वो पास हो जाएगा। तो ये जो ऐसे स्पीसीज हैं जिनको जरूरत नहीं है, तो जैसे सफेदे का पेड़ भी है, तो ये हमारे यहाँ पानी की कमी करता है। बहुत से 7-8 प्रजाति हैं पेड़ों की जिनमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये कॉन्फिडेंट तो अपनी तरफ से जब आदमी शुरुआत करता है तो पूरा होता है, लेकिन कितना जन सहयोग मिलता है ये लोगों के ऊपर निर्भर है। ये अकेला नरवीर सिंह का प्रोग्राम नहीं, ये जनमानस का प्रोग्राम है। और मैं खुद कहता हूँ, आप भी रोज देखते हैं कि AQI गुड़गांव में बारिश के अलावा 400 तक हो जाता है। तो यदि इसको AQI को ठीक करना, ठीक वातावरण हमने सांस लेनी है, तो इस पॉलीथीन सिंगल युक्त प्लास्टिक को हमें बैन करना होगा। सबसे ज्यादा प्रदूषण ये पॉलीथीन का बैग फैलाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, और सरकार के तौर पर 2013 से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग बंद है। हमारी सरकार 2000 में 14 मई, उससे पहले, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो अब मेरी कोशिश है पर्यावरण मंत्री के नाते कि इसका बंद किया जाए, इसका उपयोग बंद हो और एक अच्छे वातावरण में हम सांस ले सकें। मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। हिंदुस्तान में गुड़गांव और फरीदाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित है। मेरे ना कहने से ना नहीं चलेगा, लेकिन हमें इसको ठीक करने में आम जनमानस का सहयोग जरूरी है। इसलिए मैं हर जगह निवेदन करता हूँ, और फिर सरकार की तरफ से लोग ना मानेंगे, थोड़ी कानून व्यवस्था सख्ताई से काम करेंगे।